बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फंड को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी का आरोप है कि केंद्रीय राशि देने में सरकार यानी कि केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है। तेजस्वी के इस आरोप को जेडीयू ने भी सही करार दिया, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का दावा है कि केंद्र की मदद से ही बिहार का खर्चा पानी चलता है, लेकिन क्या हकीकत ऐसी ही है? केंद्रीय राशि को लेकर सियासत, तेजस्वी ने केंद्र पर साधा निशाना, राशि देने में अनदेखी का आरोप। पक्षपात होने के बावजूद भी जो सहयोग केंद्र से हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने प्रण क्या है, कमिटमेंट क्या है, हम लोगों ने वादा किया था नई सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी का यह आरोप केंद्र पर है और केंद्रीय राशि को लेकर सवाल उठा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खाए गए हैं, इस पर जेडीयू भी तेजस्वी के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी का दावा अलग है। बीजेपी की माने तो केंद्र के फंड से ही बिहार का खर्चा पानी चल रहा है। केंद्र का रवैया जो है हद से के विगत कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे लगता है कि बिहार के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रह गई और बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव के संयुक्त प्रयास से अपने संसाधनों से बिहार का विकास ये लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो ये योजनाएं दी है वो बिहार को नहीं दी है क्या? वो बिहार के विकास के लिए नहीं दी है क्या? श्री तेजस्वी यादव जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। केंद्र के पैसों से बिहार सरकार चल रही है, केंद्र के अनुदान से बिहार सरकार चल रही है। बीजेपी का दावा अलग है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं जरा वो भी देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान में कुल 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। नियम के तहत बिहार को 8,500 करोड़ रुपए केंद्र को देना था, लेकिन मिले सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए। शेष 10,000 करोड़ रुपए अपने मद से बिहार सरकार ने दिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी पिछले महीने तक एक भी पैसा केंद्र से नहीं मिला। बिहार सरकार शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 4,000 करोड़ रुपए अपने हिस्से से दे रही है। यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के लिए केंद्र ने कोई राशि नहीं दी है। साथ ही मनरेगा फंड में भी केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, जबकि 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। इन आंकड़ों से क्या लगता है, क्या बिहार की हिस्सेदारी को रोका जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। जो अपेक्षा केंद्र से थी वो मदद हो नहीं रही है। एक आध विभाग को अगर छोड़ दीजिए तो भारत सरकार के सही विभाग बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। बिहार के साथ अगर केंद्र सौतेलापन व्यवहार करेगी, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित कैसे होगा? उनके अंदर भावना है अपनी सरकार, दूसरे दल की सरकार। तो ये कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद यह नहीं सोच सकता है उनकी जिम्मेवारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। दरअसल सवाल सिर्फ बिहार सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों की यही शिकायत रही है कि उन्हें केंद्रीय राशि के लिए जूझना पड़ता है। और सवाल बिहार का है तो बिहार में ऐसी दिक्कतें शुरू हुई हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासत के तहत बिहार की अनदेखी हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।